नमस्कार दोस्तों, मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। जीवन एक सफर है और इस सफर में हम हर मोड़ पर नए लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें रोशनी की तरह रास्ता दिखाते हैं, लेकिन कुछ अंधेरे की तरह हमारे भीतर की रोशनी को ही बुझाने लगते हैं। ऐसे लोग हमारी मुस्कान पर सवाल उठाते हैं, हमारे आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करते हैं। पर सवाल ये है, क्या हम उन्हें खुद पर हावी होने देंगे? नहीं। इस पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे उन विषैले लोगों के बारे में जो मीठे शब्दों में जहर छुपाए रहते हैं, और जानेंगे कि उनसे निपटने के लिए जरूरत है एक खास ताकत की। नहीं, ये ताकत गुस्से की नहीं है, ये ताकत है धैर्य की, समझदारी की और अपनी मानसिक शांति की रक्षा करने की। जिंदगी में कुछ रिश्ते फूलों की तरह होते हैं और कुछ जहर की तरह। कुछ लोग हमें संवारते हैं और कुछ तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैसे पहचाने इन्हें, और सबसे जरूरी कैसे बचें इनसे बिना खुद को खोए। मैं आज आपको ऐसे 5 स्टेप बताने जा रही हूँ जो विषैले लोगों से निपटने में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। और चौथा स्टेप वो सबसे अहम है। अगर आप सिर्फ एक चीज सुनना चाहें तो वही सुनिए, क्योंकि यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। तो आइए, आज की कहानी में हम सीखते हैं चुपचाप जीतने की कला, बिना लड़े, बिना झुके, बस समझदारी से। तो दोस्तों, जीवन में हम कई तरह के लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर मन खुश हो जाता है, जो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे सपनों को उड़ान देते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं जब दुनिया पीठ मोड़ लेती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे आत्मसम्मान को धीरे धीरे भीतर से काटते हैं। मीठे शब्दों की चादर में लिपटे वो तीर छोड़ते हैं जो सीधा हमारे मन पर चोट करती है। ये वही विषैले लोग होते हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से बस इतना चाहते हैं कि आप खुद पर शक करें, जो आपकी हर गलती को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, लेकिन आपकी उपलब्धियों पर चुप्पी साध लेते हैं। तो सवाल ये है, क्या ऐसे लोगों से लड़ाई करनी चाहिए? क्या उनके जैसे बनकर जवाब देना चाहिए, या फिर चतुराई, धैर्य और समझदारी से खुद को उनसे बचाकर आगे बढ़ना चाहिए? एक चतुर व्यक्ति जानता है कि ताकत दिखाने से नहीं, संयम दिखाने से फर्क पड़ता है। तो पहला कदम है उन्हें पहचानना। हर विषैला व्यक्ति ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कुछ बहुत शांत और मीठे होते हैं, लेकिन उनके शब्द धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म करते हैं। वे आपको इस तरह से कहेंगे कि आप खुद को ही दोषी मानने लगेंगे। लेकिन एक चतुर व्यक्ति इन संकेतों को जल्दी पकड़ लेता है और सबसे पहले अपने मन को उनसे दूर रखता है। दूसरा कदम, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। विषैले लोग तो चाहेंगे ही कि आप गुस्से में आए, कुछ ऐसा कहें जो आपको नहीं कहना चाहिए था। लेकिन रुकिए, अपने आप से एक बार सवाल पूछिए, क्या यह व्यक्ति मेरे समय और ऊर्जा के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो उन्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखिए, हम दूसरों का व्यवहार नहीं बदल सकते, पर अपनी प्रतिक्रिया पूरी तरह हमारे हाथ में ही होती है। तीसरा कदम, सीमाएं तय करना। हर किसी से घुलना मिलना जरूरी नहीं होता। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि कहाँ ना कहना है और कहाँ चुपचाप दूरी बना लेनी है। दूरी बनाना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा है। चौथा और सबसे अहम कदम, खुद को भीतर से मजबूत बनाना। अगर आप भीतर से मजबूत हैं तो कोई भी नकारात्मक व्यक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपनी सोच को नियंत्रित रखना सीखिए। हर आलोचना को सच मानने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जो आप हैं वो कोई और तय नहीं कर सकता। और आखिर में, व्यर्थ की बहस से दूर रहिए। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कभी कभी चुप्पी ही सबसे असरदार होती है। जी हाँ, विषैले लोग हर जगह हैं, दफ्तर में, परिवार में, समाज में। लेकिन अगर आप समझदारी से सोचेंगे, धैर्य से काम लेंगे और अपनी सीमाओं को समझेंगे, तो आप उन्हें बिना लड़े, बिना थके हरा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी मानसिक शांति छीनने के लिए
ऐसे कई लोग हैं जो आपको पहचानने हैं। तो याद रखिए, दुनिया में हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी होती है और हर कहानी में कुछ किरदार ऐसे भी होते हैं जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बुद्धिमानी ताकत से नहीं, समझदारी से जीतने में है। विषैले लोग हर जगह होंगे, आपके ऑफिस में, आपके रिश्तों में, कभी कभी अपने बहुत ही पास, लेकिन आपके पास एक विकल्प हमेशा रहेगा। या तो आप उनकी बातों से टूट जाएं या फिर अपनी मानसिकता को इस कदर मजबूत बना लें कि उनकी कोई भी बात, नकारात्मकता आप तक नहीं पहुंचे। सीमाएं तय कीजिए, धैर्य रखिए और सबसे जरूरी खुद पर विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि सच्ची ताकत बाहर नहीं होती, वो तो आपके भीतर होती है। तो जब आप भीतर से शांत होते हैं तो बाहर की कोई भी हलचल आपको हिला नहीं सकती। अगर आपने आज की यह बात दिल से महसूस की है तो इस पॉडकास्ट को दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की जिंदगी में भी आज यही शब्द एक नई रोशनी बन जाए। खुशी रीडर क्लब के इस सफर में साथ देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नई कहानी के साथ।